Welcome to Nayan Financial Classes. Welcome you all. नयन फाइनेंशियल क्लासेस के ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल गोल्ड में हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे पास फिजिकल गोल्ड एक ऑप्शन होता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, और दूसरा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड, जो कि काफी सिक्योर होता है और काफी ट्रैक्शन आज आज इसके प्रति लोगों का बढ़ता जा रहा है। आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो डिजिटल गोल्ड में जैसा हम सभी को बताया, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसा कि गोल्ड बॉन्ड होता है जो कि आरबीआई इशू करती है, फिर हमारे पास गोल्ड ईटीएफ्स हैं और गोल्ड म्यूचुअल फंड है। आज इन सभी के बारे में चर्चा हम करेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ये बताएंगे कि आपके इन्वेस्टमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सुटेबल है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन ऑप्शंस के बारे में पता चले। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जैसा कि मैंने बोला, गोल्ड इन्वेस्टमेंट के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड। ये कई सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। हम इन सभी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर हम ये भी बोलेंगे कि हम इन सब बॉन्ड्स को, ईटीएफ्स को कैसे खरीदें, क्या ऑप्शंस है हमारे पास खरीदने के, और इन सारी तरीकों में का क्या बेनिफिट्स है इन इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस का, और फिर आपके लिए कौन सा सबसे सुटेबल है। तो हम इन सब इन 4 पॉइंट्स के बारे में बेसिकली अपने वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है जो कि डिनोमिनेटेड होती है गोल्ड के ग्राम्स में, और ये एक फिजिकल गोल्ड्स के रूप में इसको हम सब्स्टिट्यूट के तौर पे हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है इशू प्राइस को कैश में लेके हम एक बॉन्ड खरीदते हैं। आरबीआई जो है हर साल लगभग 3 या 4 ट्रांचेस में गोल्ड बॉन्ड इशू करती है, और ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड सिक्योरिटी है, तो बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है। दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास गोल्ड ईटीएफ्स। तो गोल्ड ईटीएफ क्या होते हैं? ईटीएफ, जैसा कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, ये वैसे फंड होते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड होते हैं। तो जैसा कि इनका अंडरलाइंग एसेट्स होता है गोल्ड, और जब हम गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली हम जो है एक पोर्शन ऑफ गोल्ड को हम खरीदते हैं rather than purchasing the metal itself। तो that is what it is। और ये गोल्ड ETF लाइक नॉर्मल स्टॉक्स की तरह स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। मैंने अभी एनएससी के डेटा से, एनएससी के वेबसाइट से ये डेटा निकाला है, आप देख सकते हैं। ये हमारा एक गोल्ड ETF है, और वो ETF हर दिन, जैसे कि अभी मैं 27 अगस्त को ये वीडियो बना रहा हूँ, 26 अगस्त की प्राइस है, 23 अगस्त 22 अगस्त की क्या प्राइस है एक यूनिट की, क्या ओपनिंग है, क्या क्लोजिंग है, और व्हाट इज 52 वीक्स हाई लो, ये सारा का सारा हमें मिल सकता है। गोल्ड ETF खरीदने के पहले सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात होती है हमें वॉल्यूम्स देखने की, बिकॉज लिक्विडिटी इज ए मेजर कंसर्न। तो हम गोल्ड ETF में खरीदते समय आप बिल्कुल ही एनएससी के वेबसाइट पे जाकर उस ETF का वॉल्यूम्स मतलब कितना उसमें ट्रेड हो रहा है हर दिन, हमें वो चेक करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? तो गोल्ड म्यूचुअल फंड भी एक तरह का म्यूचुअल फंड है जिसमें कि प्राइमरली गोल्ड रिलेटेड एसेट्स में, जैसा कि एक्सचेंज गोल्ड ETF, या फिर वैसे कंपनी जो कि गोल्ड माइनिंग में हो, डिस्ट्रीब्यूशन में हो, उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अनलाइक गोल्ड ETF विच डायरेक्टली ट्रैक्स द प्राइस ऑफ गोल्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आर एक्टिवली मैनेज बाय फंड मैनेजर। तो आप ये मान के चलिए, जैसा कि हमारा म्यूचुअल फंड में होता है उसके अंडरलाइन कई स्टॉक्स होते हैं म्यूचुअल फंड में, उसी तरह से गोल्ड म्यूचुअल फंड में गोल्ड ETFs आर द अंडरलाइन एसेट्स। और गोल्ड ETF क्या होता है ये हम लोगों ने अभी देखा है। तो नीचे अगर आप देख सकते हैं कई सारे गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के बारे में ऑप्शंस है। हमारे तकरीबन हर एक बैंक का आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड मिल जाएगा, और गोल्ड म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी अगर आप देखेंगे तो आसपास ही रहेंगे, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। रीजन बीइंग कि इनका अंडरलाइन एसेट गोल्ड, और गोल्ड की प्राइसेस बिल्कुल अपने तरीके से बढ़ती है, और सारे एसेट्स को एक तरह का ही एक एप्रिसिएशन उसमें मिलता है। तो अब हमने वेरियस ऑप्शंस देखा। हमारे पास फिजिकल गोल्ड एक ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का, गोल्ड कॉइन्स है, गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड ETF और SGP। इस चार्ट में आपको बहुत ही क्लियरली मिल जाएगा, ये पता चल जाएगा कि हर का
क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, और उसके बेसिस पर आप ये निर्णय ले पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सुटेबल है। तो जैसा कि फिजिकल गोल्ड हमने बात करी, यहाँ पे डेफिनेटली कॉस्ट ज़्यादा होता है बिकॉज इसमें आपको मेकिंग चार्जेस देना पड़ता है, रिस्क भी हाई है, लिक्विडिटी डेफिनेटली इसमें काफ़ी हाई होती है, और टैक्स इम्प्लीकेशन भी है, वेल्थ टैक्स हमें देना पड़ता है। सिमिलरली फॉर गोल्ड कॉइन जिसमें कि कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है बिकॉज यहाँ पे मेकिंग चार्जेस कम होते हैं। यहाँ तक की बात है गोल्ड ETF, इसमें कॉस्ट मीडियम है बिकॉज इसमें बस आपको अपने ब्रोकरेज फर्म जहाँ और डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, तो आपको जो भी ब्रोकरेज चार्जेस आप अपने ब्रोकर्स को दोगे आपको वो कॉस्ट होता है, तो ये कम है। रिस्क नहीं है बिकॉज ये डेफिनेटली ये डीमैट फॉर्म में आप अगर इसे रखेंगे तो डेफिनेटली रिस्क इसमें कम है। लिक्विडिटी भी हाई होती है, जैसा मैंने बोला, अगर गोल्ड आप लेते समय ये देखेंगे कि कौन सा ETF में लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो ये समस्या भी यहाँ पे आपके पास नहीं रहेगी। और टैक्स इम्प्लीकेशन इसमें आपको नॉर्मल लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। म्यूचुअल फंड अगर मैं देखूं बिटवीन गोल्ड ETF एंड म्यूचुअल फंड, दोनों सिमिलर हैं, वो दोनों में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। बस यही है कि गोल्ड ETF को आप हर दिन ट्रैक कर सकते हो, लाइक स्टॉक की तरह आप इसको खरीद सकते हो, बेच सकते हो रियल टाइम में। गोल्ड म्यूचुअल फंड आपको एक किसी भी म्यूचुअल फंड की तरह आपको इसमें दिन के एंड में एक NAV मिलती है, और NAV के हिसाब से हमारा इसमें ये होता है आप उसको रिडीम कर सकते हो। जहाँ तक बात है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड डेफिनेटली कॉस्ट लो होता है बिकॉज अगर आप इसको लोगे प्राइमरी मार्केट से तो आपको कोई भी कॉस्ट देना नहीं पड़ेगा, और ऐसा देखा गया है कि हर 1 ग्राम के इशू प्राइस पे 50 रुपए का RBI डिस्काउंट भी देता है। दूसरा, इसमें रिस्क भी नहीं है, लिक्विडिटी इसमें थोड़ी सी कम है बाकी सबों की तुलना में। ऐसा इसीलिए है बिकॉज इसको भी आप स्टॉक सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, बट इसमें अगर आप इसको अपने पास रखते हो 8 साल के लिए तो इसमें आपका टैक्स 0 है, जो कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और इसमें आपको हर साल 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, तो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव कूपन रेट होता है। तो आप ये मान के चलिए अगर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं SGP के थ्रू, तो आपके पास आपका इन्वेस्टमेंट पे आपको 2.5% का तो इंटरेस्ट मिल रहा ही सालाना, जो कि हर 6 महीने में आपके अकाउंट में आएगा। उसके अलावा आपका गोल्ड का जो अप्रिशिएशन है वो आपको मिलेगा, और अगर आप इसको 8 साल तक रखते हैं तो बिल्कुल ही इसमें टैक्स इम्प्लीकेशन भी 0 है। तो एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन है। तो अगर जो इन्वेस्टर्स ऐसा सोच रहे हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना है, जिनको लिक्विडिटी इज नॉट ए प्रॉब्लम, दे मस्ट गो फॉर SGP। Others, those who are looking for a higher liquidity, they can choose anything between gold ETF and gold mutual fund. तो फ्रेंड, आशा करता हूँ विद दिस वीडियो आपको बहुत सारी, ये एक शॉर्ट वीडियो था, मैं बहुत लंबी वीडियो लेके नहीं आता हूँ, एक शॉर्ट वीडियो में आपको एक ये पता चल गया होगा कि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भी डालें। थैंक यू वेरी मच।